जब शाम में घर लौट करके आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं और हम मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया। ये जो आदमी होता है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ी करता ही है। आप ये पक्का जान लीजिए। कोई धर्म को मानने वाले लोग हों, अपने धर्म के सब लोगों के बारे में देख लीजिएगा, तो जिनको मानते हैं भगवान, अब उनका देख लीजिएगा कि उनको कितना झेलना पड़ा था समाज के कुछ बदमाशी करने वाले तत्वों के साथ। तो आप समझ लीजिए समाज में तो गड़बड़ करने वाला कुछ होता ही है। हमने कहा कि अगली बार फिर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। अब फिर मौका दे दिया बिहार के लोगों ने। अब उसके बाद आप सोच लीजिए कि 15 में ही, नवंबर महीने से 26 नवंबर से ही हम लोगों ने जो मीटिंग किया और उसकी जो शुरुआत कराना शुरू किया हम लोगों ने, तो उसके बाद अब आज तो मुझे खुशी हो रही है ना जी कि जब हम लोगों के यहाँ पर बैठे हुए उनको फिर दोबारा हम लोगों ने के पाठक जी को जिम्मा दिया। 26 तारीख को जब नवंबर को किए थे 2015 में, तो उस समय इन्हीं को हम लोगों ने इस विभाग का बनाया था। उस समय तो इसका नाम था उत्पाद निबंधन एवं मद्य निषेध। मद्य निषेध सबसे अंतिम शब्द था। तो जब इनको बनाया और उसी समय से अभियान चलाया और जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया और बाद में तो इस विभाग का नाम बदल दिया। सबसे पहला नाम हुआ मद्य निषेध, तब उत्पाद और निबंधन। तो इसीलिए जब उस समय से काम शुरू किया फिर इनको हमने जिम्मेवारी दी है और अब दोबारा जो अभियान चला रहे हैं, तो पहले जितना अच्छा काम हुआ अभियान चला, तो उसी तरह से लोगों को जागरूक रखने का और लोगों में इतनी जागृति पैदा करना है, लोगों को समझाना है। एक एक चीज के लिए तो हम लोग तो कर ही रहे। अब जो शराबबंदी लागू किया और शराबबंदी उसके बाद हम लोगों ने अभियान चला दिया और उसके बाद 2016 में 1 अप्रैल से लागू कर दिया। लेकिन शहरी क्षेत्र में, बड़े शहरी क्षेत्रों में जिनकी शहर की आबादी 40,000 से अधिक थी, उसमें सिर्फ हमने विदेशी शराब को अलाउ किया, इजाजत दिया कि नहीं ठीक है। तो उसके बाद जब 1 तारीख के बाद उन सभी शहरों, पहले तो हमको लग रहा था कि जो पूरा का पूरा अभियान चल रहा है ग्रामीण इलाकों में चला है, शहरी इलाकों में भी अभियान नहीं चला है, इसलिए अभी कुछ दिन के लिए इसको छोड़ देते हैं। सिर्फ विदेशी शराब, देसी शराब नहीं, और ग्रामीण इलाकों में तो विदेशी देसी सब बंद। तब जो शहरी इलाकों में इसकी शुरुआत के लिए जिन लोगों को भी मिला, अब उसके बाद 1 तारीख से लोग दुकान खोलने की शुरुआत करना शुरू किया। इतना विरोध हुआ सभी शहरों में, महिलाएं, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, युवतियों के द्वारा जो विरोध हुआ और उसको खोलने नहीं दे रहे थे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हम तो सोच रहे थे कि भाई शहरी इलाके में तो अभी जागृति नहीं है, लेकिन हमने देखा कि 1 तारीख से ही जो शुरू करा दिया, तो उसके बाद करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी किसी को नहीं कहीं भी खोलने दिया। तब उसके बाद 5 तारीख को ही हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि शहरी इलाके में भी पूर्ण शराबबंदी लागू होगी। और सोच लीजिए 1 तारीख से सब जगह शुरू किया था और 5 तारीख से शहरी इलाकों में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने साथ दिया। उसके बाद अभियान भी चलाया गया और सब लोगों में जितनी जागृति थी, कैसी कैसी बातें कही। जब आज बोल रहे थे आप लोग, कितना अच्छा लग रहा था। इसी तरह से जब हम लोग घूम रहे थे 16 में, तो उसी समय एक जीविका समूह की महिला ने कहा कि देखिए, हमारे पति शराब पीते थे और पी करके आते थे, शाम में झगड़ा करते थे, देखने में बहुत खराब लगते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो अब शराब नहीं पी सकते हैं। जब शाम में घर लौट करके आते हैं तो बाजार से सब्जी खरीद करके लेके आते हैं और हम मुस्कुराते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया। जिसके घर में लोग शराब पीते थे और इस तरह की बातें चली, तो आज जो माहौल बन गया। अब इसके बाद बीच में तो कहे जितना भी कोई अच्छा से अच्छा काम आप करिए, ये जो आदमी होता है ना, इसमें कुछ तो गड़बड़ी करता ही है। आप ये पक्का जान लीजिए। कोई धर्म को मानने वाले लोग हों, अपने धर्म के सब लोगों के बारे में देख लीजिएगा,
तो जिनको वो मानते हैं भगवान, अब उनका देख लीजिएगा कि उनको कितना झेलना पड़ा था समाज के कुछ बदमाशी करने वाले तत्वों के साथ। तो आप समझ लीजिए समाज में तो गड़बड़ करने वाला कुछ होता ही है, चाहे हम लोग जितना भी कोशिश करें, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अभियान चलते रहना चाहिए।